Hello students, I am Suruchi Jain, your English language teacher. Today I am here to explain you types of sentences. In this video I will tell you about 5 types of sentences, but before explaining I will tell you that basically there are 4 types of sentences. जो बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. असर्टिव, डिक्लेरेटिव बोथ मीन सेम. जो सेंटेंसेस सिंपल जैसे कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. डेफिनेशन इज ऑलरेडी गिवन हियर. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स, जो कि सिंपल स्टेटमेंट्स हमको देते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल ओवर हियर. Subject plus verb. Then function is make a statement. For example is already given here. John likes Mary. या आप बोल सकते हैं simple statements. The sun rises in the east. Parrot is a beautiful bird. ऐसे कोई भी ये जो simple जिससे हमें पता चले कोई information हमें देते हैं जो sentence, they are called declarative sentence. Now what is the form of a declarative sentence? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इधर इस वाले सेंटेंस में राम स्पीक्स, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, दैट मीन्स इट इज़ अ वर्ब. राम स्पीक्स चाइनीज़. सिंपल. राम कौन सी लैंग्वेज बोलता है? वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलता है. तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे. और एक बात का बच्चों बहुत ध्यान रखना है, दैट द फाइनल पंक्चुएशन मार्क इज़ यूजुअली अ फुल स्टॉप. इसके बाद जो हमारे डिक्लेरेटिव या जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि वो कोई क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाता है, ना ही वो कोई एक्सक्लेमेटरी वाली है ना वो होते हैं सेंटेंसेस, तो उसके बाद फाइनल में हम लोग एंड में उसके फुल स्टॉप लगाते हैं. सी स्टूडेंट्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वो दोनों तरीके से हम लोग उसको लिख और बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? The usual function of a declarative sentence is to make a statement. This I have already told you. जो simple statement जो जिससे हमें जो बताते हैं, it tells us something or gives information. Now in the bracket you can see it is written as opposed to a question which asks us something or wants information. यानी declarative sentence जिससे हमें कोई information मिलती है ना, या हमें कुछ बताते हैं वो सेंटेंस, वो होते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. नाउ लुक एट दीज एग्जांपल्स. स्नो इज़ वाइट. जॉन वाज वर्किंग ऑल नाइट. वेरी फ्यू पीपल हैव एक्चुअली मेट एन एलियन. सिंपल सेंटेंस जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. नाउ हाउ डू वी यूज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? सी स्टूडेंट्स, वी यूज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज ऑल द टाइम. जैसे जो हम नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन करते हैं उसमें मैक्सिमम जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. दे आर द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल सेंटेंस टाइप्स. अब देखिए, आप खुद सोचो, जब आप बात करते हो क्वेश्चन कितनी बारी पूछते हो, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कितनी बारी आप बोलते हो, है ना. तो जो हम नॉर्मली जो हम बात करते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं या कोई एक नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं, तो वो मैक्सिमम यूज़ हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का ही करते हैं. नाउ यू कैन रीड द गिवन सेंटेंसेस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. 2 + 2 makes 4. 2 + 2 doesn't make 5. तो ये जो डजेंट आ गया नॉट वाला, दैट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. तो जो हमारे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. नाउ यू कैन रीड द गिवन एग्जाम्पल्स. नाउ आई विल कम टू द अदर पॉइंट. Students, now we'll discuss about the second type of sentence, that is imperative sentence. See students, imperative sentences are used to issue a command or instruction, to make a request or offer advice. See, basically they tell people what to do. Now we'll study what is the form of an imperative sentence. The typical form of an English imperative sentence uses the base verb with no subject. जैसा कि हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, उसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता था. यूजुअली, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कभी नहीं यूज़ होता है सब्जेक्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी अधिकतर जो है हम लोग इसको विदाउट सब्जेक्ट इसको लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर स्टॉप. ये हमारा अपने आप में एक imperative सेंटेंस है. इनफैक्ट many imperative sentences consist of nothing but the verb. Now look at these example structures. First one is given, please sit here.
अब आप देखो इसमें द फाइनल सी द पंक्चुएशन इज यूजुअली अ फुल स्टॉप, जैसा हमारा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में था वैसे ही सेम वे में इधर हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं या फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी इसमें दोनों आ सकते हैं। जैसा असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो था उसमें हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ सकता था, लेकिन इस वाले इन टाइप के सेंटेंसेस में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो कि कमांड देने के लिए, एडवाइस देने के लिए है ना ये यूज़ होते हैं, उसमें आप फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी सेंटेंस। Imperative sentences can be positive or negative. Now again, such sentences can be positive or negative and can refer to present or future time. और जो हमने पहले टाइप के sentences पढ़े थे ना, जो declarative, वो भी किसी भी tense में हो सकते हैं। ऐसे ये वाले sentences present और future किसी में भी हो सकते हैं। What is the function of an imperative sentence? The usual function of an imperative sentence is to give a command or instruction. Now it tells us to do something. For example, help, यानी एक सिंगल वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कोई हेल्प मांग रहा है। Go now, now command, go now. Order, don't sit here, again command or order. Or instruction you can say. It depends the way you speak the sentence. How do we use an imperative sentence? See students, although we use imperative sentences to give direct commands, we can also use them to give instructions more politely than a straight command. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये यूज़ तो कमांड्स के लिए होते हैं, लेकिन हम इसको एक पोलाइट जिसे कहते हैं ना इंस्ट्रक्शंस के तौर पर भी बोल सकते हैं। डिपेंड क्या करता है आप उसको किस तरीके से बोलते हैं। Instructions like this are quite common. For example, in a user guide, जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, आपने माइक्रोवेव खरीदा या कोई बाइसिकल खरीदी, कुछ भी, तो एक यूज़र गाइड आती है उसको कैसे ऑपरेट करना है ना। मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो एग्जाम्पल इन अ यूज़र गाइड टू एक्सप्लेन हाउ टू ऑपरेट अ मशीन, उसमें ऐसा लिखा रहता है कमांड जो कि पोलाइट वे में होती है। इम्पेरेटिव्स कैन ऑल्सो बी यूज विद वर्ड्स लाइक प्लीज और काइंडली टू ऐड पोलाइटनेस। नाउ लुक एट दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स एंड यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम रेफर टू प्रेजेंट टाइम, सम टू फ्यूचर एंड सम टू बोथ। यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है, कुछ फ्यूचर टेंस में और कुछ में दोनों है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कंटेक्स्ट है कि अगर आर्मी के कंटेक्स्ट से बोलते हैं तो पॉजिटिव इज शूट, नेगेटिव डोंट मूव। नाउ यूजर गाइड, रिमूव द पैकेजिंग, ओपन द ब्लू बॉक्स एंड कनेक्ट द 2 वायर्स, डू नॉट डिस्पोज ऑफ द बैटरी इन द ट्रैश। स्कूल, नाउ वॉश योर हैंड्स, डोंट फॉरगेट योर होमवर्क। नाउ इन एयरप्लेन व्हाइल यू ट्रेवल, आपने बहुत बारी ये अनाउंसमेंट सुनी होगी, प्लीज़ रिमेन सीटेड अंटिल द सीट बेल्ट साइन इज ऑफ, डू नॉट स्मोक इन द टॉयलेट्स। All these are types of imperative sentences only. Now 2 more contexts are given, you may read. Now imperative special cases. अब imperative जो कि कुछ special, मैंने बताया था ना यूजुअली सब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट भी ऐड करते हैं। Again you will read. See, normally when we use the imperative there is no subject because the subject is obvious. It's you. जैसा कि मैंने आपको जैसे don't be late, अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम ये समझ करके चलते हैं कि हिडन सब्जेक्ट होता है, वो होता है यू प्लीज़ डोंट बी लेट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर बिलोंगिंग्स। इसमें हम एक हिडन सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, ऑब्वियस होता है कि हम यू यानी सामने वाले को बोल रहे हैं। लेकिन कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है। नाउ एग्जाम्पल्स आर गिवन। Sometimes however to make the subject clear we do use a subject. For example, everybody look, relax everybody, nobody move, John sit down, the rest of you go home, somebody answer the phone, you keep out of this. See, यहाँ पर कुछ जगह कुछ सेंटेंसेस में हमने you लिखा, somebody लिखा, जो आप बोल्ड में देख रहे हैं ना वो सब्जेक्ट है। तो इन ऐसे टाइप के इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ऐसे कुछ तो ना शो होता है, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ यू एज द सब्जेक्ट टू इम्प्लाई एंगर, यानी जब हमको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है तो अपना एंगर को भी हम शो कर सकते हैं। कैसे? यू वॉच योर माउथ यंग मैन, यू बी क्वाइट, डोंट यू टॉक टू मी लाइक दैट। अब इसमें हम अपना एंगर जो है शो कर रहे हैं, अपना गुस्सा शो कर रहे हैं, लेकिन हमने उसमें सब्जेक्ट
यूज़ किया है, और क्या सब्जेक्ट है इसमें, यू। हम इसको यू के बिना भी यूज़ कर सकते थे, जैसे डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, इसमें भी हमारा जो ये यू जो सब्जेक्ट है वो एक ऑब्वियस था, हिडन, है ना। अब नाउ अनरियल कमांड्स, वी ऑफन एक्सप्रेस होप एंड मेक सजेशंस विद द इम्पेरेटिव फॉर्म, बट दीज आर नॉट रियल कमांड्स। रियल कमांड्स जैसे इससे तो हमें ऊपर जितने भी हमने पहले एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े हैं उसमें हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, जैसे यू वॉच योर माउथ यंग मैन, यू बी क्वाइट, अपना मुंह बंद रखो, मुझसे ऐसे मत बात करो, इसमें हमारे डायरेक्ट जो है कमांड शो हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि एक्सेप्शंस होते हैं, वो अनरियल कमांड्स होते हैं, जिसमें जैसे जो होप यानी कहते हैं ना एक होप या सजेशन हम शो करते हैं, हैव अ गुड ट्रिप। नाउ हियर इन दिस सेंटेंस हम ये एक आशा कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि सामने वाले का जो भी ट्रिप पर जा रहा है उसकी ट्रिप जो है बहुत बढ़िया हो। इफ़ देयर इज़ नो ऑलिव ऑयल ट्री, इफ़ देयर इज़ नो ऑलिव ऑयल ट्राई आमंड ऑयल, इसमें भी हम ये सोच करके चलते हैं कि जो हमारा हिडन जो सब्जेक्ट है वो यूँ ही हम सामने वाले को ही सजेशन दे रहे हैं। बट दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर ऑल्सो इम्पेरेटिव्स। Imperative with do. Now if we put do before the imperative, the effect is to make requests, apologies and complaints more emphatic but also more polite. अब यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे हम लोग डू से जो स्टार्ट होते हैं, अपॉलोजी यानी जब हम किसी चीज़ के लिए रिग्रेट करते हैं, हम अब सॉरी फील करते हैं, हम वैसे सेंटेंसेस को भी लिख सकते हैं, और कंप्लेंट के लिए भी डू टेक अ सीट, अब ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में, डू टेक अ सीट, डू फॉरगिव मी, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। अब यहाँ पर हम अपॉलोजी के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी वी आर फीलिंग सॉरी, आई एम फीलिंग सॉरी एंड देन आई विल स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। डू ट्राई टू कीप द नॉइज डाउन जेंटलमैन, अब ये कंप्लेंट है लेकिन इन अ पोलाइट मैनर, ऐसा हम लड़ने वाली फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं। ये सेंटेंस डू से स्टार्ट हुआ है, इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, और ये कंप्लेंट है लेकिन पोलाइट वे में ना। imperative with always, never, ever, the words always, never, ever become more come before imperatives, as in always remember who is the boss, never speak to me like that again, don't ever speak to me like that again. Now here ये वाले words भी हम always, never, ever हम imperative sentences में use कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइप ऑफ फॉर्म जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इम्पेरेटिव विद क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इज़ नॉट न्यू फॉर यू, हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था वो क्वेश्चन टैग का ही था। लेकिन क्वेश्चन टैग ऐसा नहीं है कि आप इसको देख करके कन्फ्यूज़ हो जाओ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है और क्वेश्चन टैग वाला वो भी है, एक्सरसाइज भी है। वी समटाइम्स यूज़ दीज क्वेश्चन टैग्स आफ्टर इम्पेरेटिव्स, कैन यू, can't you, could you, will you, won't you, would you. Look at these examples. Lend me $1, can you. अब यहाँ पर देखो, ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, या आप उसको कह लो कि आप इसको, ये तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे बात करते हो, या आप कमांड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। हेल्प मी विद दिस, विल यू, अब आप उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, हेल्प मी विद दिस, विल यू। कीप स्टिल, वोंट यू, अब आप देखोगे कीप स्टिल, वोंट यू, अब ये एक कमांड है, आप इसको गुस्से में भी बोल सकते हो, पोलाइटली भी बोल सकते हो, कैसे भी, सो बट स्टिल इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बच्चों, मैं हमेशा बच्चों को क्लास में बताती हूँ, आप लोगों को क्लास में बताती हूँ कि इंटेरोगेटिव अगर आपको नहीं याद रहता, कभी आप लोगों ने ऐसा ये CID या ऐसा कोई सीरियल देखा, उसमें पुलिस जो है इंटेरोगेशन रूम में लेकर के जाती है, सो इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन आस्किंग, तो जिससे हमें क्वेश्चन का पता चलता है, जिससे हम किसी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ ये कैसे फॉर्म होते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो सी स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो बी के फॉर्म्स होते हैं, बी के काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, ये वाले या तो उससे स्टार्ट होते हैं या मेन फॉर्म ऑफ ये वाले, ठीक है। और वो साउंड वाले भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी जो बेसिकली जो फॉर्म होती है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, चाहे वो मेन ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे वो प्राइमरी चाहे वो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर मॉडल ऑक्सिलरी हो, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश,
अब यहाँ पे डू ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट यू है और मेन वर्ब स्पीक है. फाइन. नाउ इफ वी यूज अ वर्ड, इट यूजुअली गोज फर्स्ट. जैसे when does the movie start, where are you going, when did you come, why are you standing here. ये जितने भी वो वर्ड वाले, जो वो साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, वो भी पहले ही आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. एंड द फाइनल पंक्चुएशन इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क. जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें और किसी भी पंक्चुएशन मार्क का कोई स्कोप नहीं होता है. उसके बाद हमेशा एंड में क्वेश्चन मार्क ही आता है. अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म, यानी वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन जब हम किसी से लेना चाहते हैं या हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, इज स्नो वाइट, आंसर कैन बी येस or no. Why did John arrive late? Answer, because the traffic was bad. या कोई भी एक reason, यानी हमें information चाहिए, है ना. Have any people actually met an alien? Answer, I don't know. यानी फिर से आप जो है किसी से कोई information gather करना चाहते हैं, आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो ऐसे sentence हमारे होते हैं interrogative sentences. Now how do we use an interrogative sentence? See students, we use interrogative sentences frequently in spoken and written language. जैसा कि हम बाकी sentences भी बोलने और लिखने में यूज़ करते हैं. ये कुछ नीचे मैंने जो एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं, ये वो हैं जो हम फ्रीक्वेंट जिन क्वेश्चंस का हम यूज़ करते हैं अपनी लिखने और बोलने वाले, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंट इनका यूज़ करते हैं, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का. यू कैन गो थ्रू ऑल दीज सेंटेंसेस. नाउ देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चन टाइप्स एंड दे आर ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी 3 बेसिक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. पहले होते हैं जिसका आंसर सिर्फ येस या नो में होता है. फॉर एग्जांपल, डू यू वांट डिनर, अगर आपको खाना खाना है तो येस, नहीं तो नो. तो ये येस और नो वाले क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. फिर आते हैं वो वाले, है ना. द आंसर इज इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, इन पेरिस, इन द USA, है ना, इन इंडिया, वेर एवर. यानी हमको इससे इंफॉर्मेशन हमको गैदर करनी है जिससे हम ये पूछते हैं. ये वो साउंड वाले क्वेश्चंस होते हैं. चॉइस क्वेश्चन, द आंसर इज इन द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टी और कॉफ़ी. अब इसमें चॉइस है और आप देखोगे कि आंसर भी आपका क्वेश्चन में ही है. आपके पास 2 ही तो ऑप्शंस हैं, या टी या कॉफ़ी. तो टी प्लीज़ या कॉफ़ी प्लीज़. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं. Now look at some more positive and negative examples. So students, I would repeat all these sentences. You can read, you can go through all the sentences. हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव. Students, now 4th type of sentence, that is exclamatory sentence. Exclamatory sentences, make exclamations. They express strong feelings or opinion in 1 or 2 forms. Strong opinion, such ये जो exclamatory sentences होते हैं, दे कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट. जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, आप ओवर एक्साइटेड जब होते हैं, या हमको अपना दुख शो करना होता है, या कुछ भी ऐसी स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स और ओपिनियन होता है, जब हमें ऐसा शो करना होता है, तब हम कैसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फाइन. और हम इसको एक्सक्लेमेटरी कहिए या एक्सक्लेमेटिव कहिए, बात एक ही है. बोथ आर करेक्ट. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. The typical form of an exclamative sentence is, जैसे हम what से शुरू करते हैं. For example, what a noise they made, what a silly man he is. कुछ sentences हम how से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे how sad it was, how softly she spoke, how he lies. The final punctuation is usually but not necessarily. Now usually यानी most cases में हम लोग इस पे exclamation mark लगाते हैं end में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा है. कभी कभार हम नहीं भी लगाते, तब उस condition में हम लोग full stop लगाते हैं. Now exclamative sentence can be in any tense. Right? What is the function of an exclamative sentence? मैंने जैसा आपको पहले बताया है कि उसका जो यूजुअल जो कॉमन जो एक यूजुअल फंक्शन है, वो होता है टू हेल्प द स्पीकर एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग
ऑफन एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट अ सिचुएशन एंड एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट. It expresses our personal and magnified assessment of the situation. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखिए ये मैंने कुछ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसके आगे स्पीकर क्या कहना चाहता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है. What a mess you have made. Now the speaker believes that you have made one hell of a mess. यानी आपने बहुत ज़्यादा मेस जो है बहुत ज़्यादा आपने जो है गड़बड़ कर रखी है. इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ बोला गया है. What a handsome man he is. Now he is an extremely handsome man. आपको अगर कोई लगता है अरे बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो आप अपने एक्सट्रीम ओपिनियन या एक्सप्रेशन को शो करने के लिए इसको एक्सक्लेमेटिव फॉर्म में लिखेंगे. How disgusting it was. It was totally disgusting यानी बहुत ही बुरा था. इसके लिए तो हम जब अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, चाहे वो आपके पॉजिटिव इमोशंस हो चाहे वो नेगेटिव हो, अच्छे हो बुरे हो, कोई भी जब आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के फॉर्म में शो करते हैं. नाउ हाउ डू वी यूज़ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस? जनरली वी यूज़ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस लेस दैन द अदर सेंटेंसेस टाइप्स. और कौन से अदर टाइप्स? डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव. जैसा कि हमने पहले 3 करे हैं, ये वाले जो सेंटेंसेस है यूजली हम इसको बोलने में हम जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपने राइटिंग में कम. Now look at these examples. See students, I won't repeat these sentences. You can go through all these sentences. जब आप इसको पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा. जब आप इसको अपने मन में जब पढ़ोगे ना या बोलकर भी पढ़ोगे तो इसको पूरे इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ इसको पढ़िएगा. Now last type of sentence, that is optative sentence. The sentence which expresses a prayer, a keen wish, curse, etc. is called an optative sentence. यानी जब हम किसी के लिए कोई प्रेयर करते हैं, किसी को कुछ विश करते हैं या हम कोसते हैं अगर किसी को किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, तो हम कौन से सेंटेंस में लिखते हैं, बोलते हैं ऑप्टेटिव. वो सेंटेंस का टाइप होता है ऑप्टेटिव. ना दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे एंड विश. यानी ये जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव वो यूजुअली या तो मे वर्ड से स्टार्ट होते हैं या विश. जैसे कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग. समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन ऑल्सो कुछ सेंटेंसेज में. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस: मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे यू डाई. नाउ हियर इट इज़ अ कर्स. जब आप किसी को कोर्स रहे हैं कि मे यू डाई, मे यू बिकम सक्सेसफुल इनफ टू बाय लव, मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी. आप कुछ सेंटेंसेस जो हम विश से भी जो स्टार्ट होते हैं, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर. अब स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स या एक्सप्रेशंस जो है हम शो करते हैं. और ये जो ऑप्टेटिव होते हैं ये यूजुअली ये हम यूज़ तो कम करते हैं, लेकिन अगर कभी आपको ये कभी आप ऐसे सेंटेंसेस पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से टाइप के होते हैं. जब हम किसी को विश करते हैं जो मे या विश से स्टार्ट होते हैं, जब हम किसी को कोसते हैं, इसमें यूजुअली ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करते हैं. तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इन 2 टाइप के सेंटेंसेस में. नाउ द बॉटम लाइन. बॉटम लाइन मीन्स जब हम अब इसको इस जो टॉपिक है अब इसको हम जो है सम अप कर रहे हैं तो कौन से टाइप के सेंटेंसेस कहाँ यूज़ करने हैं. सी यूजिंग द राइट टाइप ऑफ सेंटेंस इन योर राइटिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन कि आप क्या बोलना या लिखना चाह रहे हो. डिपेंड इस पे करता है आप कौन से टाइप का सेंटेंस यूज़ कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल टू रिले इन्फॉर्मेशन और टू आंसर अ क्वेश्चन. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है आपको या क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप डिक्लेरेटिव टाइप के डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हो. टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन चूज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जब आपको किसी से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं. टू टेल समवन व्हाट टू डू, या आप किसी को ऑर्डर करते हो, आप कमांड करते हो, कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, तो आप उसमें जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हो. एंड टू शो एक्स्ट्रा इमोशन यूज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. बट एज अ रूल ऑफ थम दीज शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली. यानी इस टाइप के सेंटेंसेस कौन से, एक्सक्लेमेटरी और ये जो ऑप्टेटिव है ये आप कम यूज़ करोगे. और जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करना है तो एक्सक्लेमेटरी, जब आपको किसी को विश करना है तो आप किसी के लिए कोई प्रेयर कर रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो वो ऑप्टेटिव टाइप के. सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक.
आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप इसको ध्यान से बार बार पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। थैंक यू।